देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सवाल जब मोदी सरकार से पूछा जाता है तब विपक्ष में बैठे हर एक नेता को, हर एक सांसद को, हर एक विधायक को बड़ा पसंद आता है। बलात्कार की घटनाएं यूपी या बिहार या भाजपा शासित प्रदेशों में होता है तो विपक्ष सत्ता पक्ष की बखिया उधेड़ देता है। लेकिन जिस राज्य में विपक्ष का राज हो, वहां जब भयंकर भयावह कांड हो जाता है तब एक सवाल भी विपक्ष के नेता को नहीं पूछा जा सकता, और सवाल पूछने पर स्वतंत्र मीडिया के पत्रकारों को भी वो ब्लॉक कर देते हैं। ममता बनर्जी जिस राज्य के मुख्यमंत्री है, जहां की जनता ने ममता को चुना और मोदी शाह को खदेड़ दिया, क्या वहां ममता की सरकार, कोलकाता पुलिस बंगाल की जनता को सुरक्षा प्रदान कर पा रही है? जवाब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी वो जीता जागता उदाहरण है। और सवाल पूछने पर ममता की शेरनी महुआ मैत्रा जो सदन में नंगा राजा की कहानी सुनाती है, वो सवाल पूछने वाले पत्रकार को ब्लॉक कर देती है। मामला कुछ ऐसा है कि बंगाल में डॉक्टर बिटिया के साथ पहले बलात्कार और फिर हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया, और फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो हर किसी का खून खौला। पत्रकार जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, अजीत अंजुम ने एक बड़ा सा ट्वीट लिखते हुए ममता बनर्जी की सभी शेरनियों को टैग करते हुए सवाल पूछा। मैडम ममता बनर्जी, मैडम महुआ मैत्रा, मैडम सागरिका घोष, मैडम साइनी, मैडम काकोली घोष दस्तीदार और टीएमसी के तमाम सांसद मैडम, क्या इस परिवार की तकलीफ को महसूस कर रहे हैं आप लोग? क्या आप लोगों के इस परिवार के पास अब तक जाना नहीं चाहिए था? क्या आपके राज्य में एक बेटी के साथ बर्बरता, रेप और हत्या के बाद इसके परिवार को यूं बिलखना पड़ेगा? लानत है आप सभी पर। कोई हक नहीं है आप लोगों को किसी दूसरे राज्य में हुई रेप की घटना पर बोलने का। इस वीडियो को गौर से देखिए, सुनिए, इस दर्द को महसूस कीजिए और तय कीजिए कि आप लोगों का अब क्या करना चाहिए। दूसरे ट्वीट में अजीत अंजुम लिखते हैं, महुआ मैत्रा को इसी वीडियो के साथ टैग करके कुछ लिखा था। नतीजा यह हुआ कि संसद में दहाड़ने वाली मैडम ने मुझे ब्लॉक कर दिया। कितनी संवेदनशील पता नहीं, असहनशील है। इसका सबूत तो उन्होंने दे ही दिया। हालांकि अगर दरिंदगी की शिकार हुई डॉक्टर बिटिया के परिजनों की इस तकलीफ को समझती तो शर्मिंदा होती, ना कि मुझे ब्लॉक करती। सवाल पूछना किसी नेता को तब तक पसंद है बस सवाल जब तक उनके खिलाफ ना हो। इस बात के सबूत है कि डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली सो रही थी जब उस पर आरोपी ने हमला किया। महिला ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे गला घोंटकर मार दिया गया। पहले उसके साथ बलात्कार किया गया। जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें यह पता लगा कि पहले उसके साथ बलात्कार हुआ और बाद में गला घोंटकर उसे मार दिया गया। कोलकाता पुलिस ने आगे बताया कि सुनिश्चित करने के लिए कि वो मर चुकी है या नहीं, आरोपी ने फिर उसका गला घोंटा। ऐसी पूरी संभावना है कि हत्या के बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था। दोस्तों, इस बात के सबूत कुछ इस तरह का है कि जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में आपको पता चलेगा कि डॉक्टर बिटिया के साथ क्या हुआ था, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस पर एक महिला सांसद, संसद में दहाड़ने वाली, मोदी शाह से सवाल पूछने वाली सांसद कैसे ब्लॉक कर सकती हैं किसी पत्रकार को, चुप कैसे रह सकती हैं? डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली सो रही थी जब उस पर आरोपी ने हमला किया। महिला ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे गला घोंटकर मार दिया गया। सुनिश्चित करने के लिए कि वो मर चुकी है, आरोपी ने पहले उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसका गला घोंटकर उसे मारा, फिर उसके साथ बलात्कार किया, यानी मरने के बाद फिर से बलात्कार किया। ऐसा कोलकाता पुलिस ने कहा, ऐसा ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया है। दोस्तों, पुलिस ने बताया कि आरोपी हिंसक पॉर्न वीडियो देखता था, जिसने वारदात को अंजाम देने से पहले शराब भी पी थी। पीड़िता की आंखों से खून बहता हुआ पाया गया, जिसके बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि चश्मे के टूटे हुए कांच के कारण जो है उसके आंखों के अंदर कांच घुस गई थी और जिसके बाद उनके आंखों से खून निकलने लगी। उनके दोनों पैरों को तोड़ दिया गया था। खुद को फांसी दिए जाने की मांग ये आरोपी जो है वो कर तो रहे हैं। ये खौफनाक
वारदात को 8-9 अगस्त की रात को अंजाम दिया गया था, जब कोलकाता के राधा गोविंदकर यानी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 21 साल है, जो उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट शिफ्ट पर थी। दोस्तों, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि माँ और पिताजी जब बच्चे की बॉडी देखने के लिए, पहले तो उन्हें यह बताया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। माँ और पिताजी के पास ये कॉल आने के बाद माँ और पिताजी जब बच्चे की बॉडी देखने पहुंचे हॉस्पिटल आरजीकर मेडिकल कॉलेज जब पहुंचे तो 2 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया गया। मामला जब गंभीर रूप ले लिया, तब जाकर के माना जा रहा है कि पहले बलात्कार, फिर हत्या, फिर बलात्कार किया गया। यानी पहले इसे सुसाइड केस बता करके इस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही थी। माना जा रहा है कि इस केस में आरोपी तो बस एक मोहरा है जिसने कबूला है। इसमें पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड लोग शामिल हैं जो इस केस पर कहीं ना कहीं रख ढक करना, पर्दा डालना चाह रहे हैं। खैर, इस पर राजनीति तो नहीं हो सकती, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस राज्य में यह हुआ उस राज्य की महिला सांसदों से सवाल पूछना कोई जुर्म तो नहीं हो सकता। यह दिखाता है कि सब एक जैसे हैं, सिक्के के दोनों तरफ एक जैसा ही है। क्योंकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद दोस्तों हर किसी के खून जो है खौलेगा। और इस पर महुआ मैत्रा या जितने भी सांसदों को टैग किया गया, अजित अंजुम ने टैग करते हुए सवाल पूछा, वो हर कोई इस पर मौन साध कर बैठी हुई है। क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने एक एक करके ट्वीट तो जरूर किया, लेकिन हाथरस की तरह प्रियंका या राहुल गांधी बंगाल क्यों नहीं पहुंचे? क्या ऐसी घटनाओं के मामले में राज्य और उस राज्य में किसकी सरकार है, यह देखते हुए कामकाज करने की जरूरत है? दोस्तों, फिलहाल ये घटना जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ वो दर्दनाक है, खौफनाक है। अगर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो वहां के कर्मचारी, वहां के पेशेंट्स, वहां के रोगी कैसे सुरक्षित होंगे? इस देश की महिलाएं कैसे सुरक्षित होगी? तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, बस इतनी सी बात है कि इस तरह की घटनाएं तो हर रोज हर पल कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो है होती है। लेकिन दोस्तों, इस घटना के चलते देश में जिस तरह का माहौल बना, क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर जगह पर हर एक मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, जो एसोसिएशन हैं, वो ओपीडी देखना बंद कर चुके हैं। वो सिर्फ इमरजेंसी में पेशेंट देख रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के डॉक्टर जो है इस डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। और ऐसे में जब महिला सांसद से, उसी राज्य के दहाड़ने वाली, संसद में तोड़फोड़ मचाने वाली सांसद से जब सवाल पूछा जाए तो वो पत्रकारों को ब्लॉक कर देती है। यह दिखाता है कि कोई भी दूध के धुले हुए नहीं है। सवाल इंसान को तब तक ही अच्छा लगेगा, नेता मंत्रियों को तब तक ही अच्छा लगेगा जब सवाल उनके खिलाफ ना हो। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी बहुत सारे चैनल हैं जो इस मुद्दे को खुद को आजाद मीडिया कहने के बावजूद भी इस मुद्दे को उठाने की क्षमता, ताकत नहीं रखता है। लेकिन देशनीति इस मुद्दे को उठाया है और बाकायदा हमारी रिपोर्टर, देशनीति के रिपोर्टर रजा अंसारी ने इस पूरे मुद्दे को रिपोर्टिंग के जरिए, लाइव रिपोर्ट के जरिए, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए कवर भी किया है। क्योंकि देशनीति सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं, जरूरत पड़े अगर कहीं गलत हो तो विपक्ष से भी सवाल पूछने की क्षमता रखता है। इसलिए हम आपसे हमेशा गुजारिश करते हैं कि देशनीति का भरपूर साथ दें, क्योंकि देशनीति सिर्फ कहने के लिए नहीं, कामों पर भी वाकई आजाद मीडिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।